नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। तो देखिए, हाँ, हम बुद्ध की जो जीवन काल में बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की पहला उन्होंने किस किस प्रकार व्रत और किस प्रकार कला और किस प्रकार से अपना जिंदगी को उसने अपनाया, उसके बारे में हम बात करते हैं। भगवान गौतम सम्मुख संबुद्धो, उनकी ज्ञान प्राप्ति की पहला ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने जब 29 साल का उम्र में उन्होंने संसार को त्याग दिया है। त्याग देने के बाद उन्होंने जम्बू द्वीप के अंदर उसी टाइम पे जितना साधु संत था, जो साधु संत सबसे ज़्यादा फेमस था, जिनको ज़्यादा लोग जानते थे, इसी प्रकार उन्होंने हम देखते हैं मध्यमा निकाय अंगुत्तर निकायों में 13 सन्यासी का नाम, 13 साधु को नाम देख रहा होगा। एक्चुअली 13 नहीं, 13 से ज़्यादा लोगों को बस उन्होंने ज्ञा है। जो छोटा था उसी टाइम पे उनका नाम है हानेहाया है, जो बड़ा ज़्यादा था उनकी नाम है हाई है। तो इन साधु को उन्होंने उनके पास पहुंच के उनकी जो क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनकी शिक्षा क्या है, उनके आचरण क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उनका ज्ञान की स्तर कितना तक है, उन्होंने सब जाना है। जानने के बाद, सीखने के बाद, वो अपनाने के बाद उन्होंने संतुष्ट नहीं हुआ। उनसे उनका मन की जो अशांति है, अस्थिरता है, जो इच्छाएं है, इरादा है, वो पूर्ण नहीं हुई। तो उन्होंने इसी प्रकार से 13 सन्यासी के पास जाके किसी के पास उन्होंने संतुष्ट नहीं माना, उनका मन शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने खुद अकेला बात में वहाँ से जाके अकेला ही उन्होंने निकल गया। निकलते टाइम उनके साथ और 5 लोग उसी साधु लोगों से पास गए। कोई शिष्य उनको पीछे पीछे दो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगते, आप इतना सुंदर राजा का लड़का हैं, आप सन्यास हो, त्याग हो, अपना ज्ञानी हो, लेकिन आप इन लोगों को जो शिक्षा में आप संतुष्ट नहीं हैं, आचरण में संतुष्ट नहीं है, हो सकता है आप इनसे भी बेहतर कुछ करोगे और प्राप्त करोगे। हाँ, मैं आपका अनुयायी बनूंगा, आपका मार्ग हम दर्शन करेंगे, आपका हम अनुकरण करूँगा। तो करके ऐसे बहुत लोग उनका पीछे गया। उसमें 5 लोग ज़्यादा दिन तक रहा। कभी कभी उसी टाइम पे जो बुद्ध नहीं कहलाते हैं, उनको बुद्ध नहीं होता है, उनको बुद्धिसत्व कहलाता है। तो बुद्धिसत्व ने उसी टाइम पे साधु लोगों ने, आज आप देखेंगे एक महाकुंभ जो मेला लगा है उत्तर प्रदेश में, उस महाकुंभ में एक साधु कोई काटा है, कंटक के अंदर सो रहा है, खुद को अर्श नहीं दे रहा है, कोई पानी के अंदर डुबकी लगा रहे, कोई कपड़ा उतर के नंगा घूम रहा है, कोई लंबा बाल रख रहा है, कोई शरीर के अंदर जो छालिया है वो डाल रहा है, कोई मिट्टियाँ डाल रहा है, कोई कह रहा है हम जो मृत व्यक्ति हैं उनकी शरीर खाता हो, कोई कह रहा है हम जंगली पत्ता खाता हो, कोई हाथ को ऐसा करके रखा है, कोई मिट्टी में नहीं बैठ रहा है, एक पाँव में खड़ा रह रहा है। इसी अलग अलग तरीका लोग अपना रहा है। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहला इसी प्रकार उन्होंने, तो अब भारत में जो लोग साधु लोगों ने जिसी प्रकार जो अपने अपने व्रत था, सभी व्रत उन्होंने वो 6 साल तक आचरण किया, लेकिन कोई किसी की इस आचरण से उनको संतुष्टि नहीं मिला। और बुद्धिसत्व सिद्धार्थ गौतम बहुत टैलेंट था, बहुत दिमाग वाला था, ज्ञानी था। तब गृहस्थ जिंदगी में भी उन्होंने जब बुद्धिसत्व था तब उनका पिताजी ने बहुत सारी उसी टाइम पे जो शिक्षा की व्यवस्था था, कलाई था, उन्हें भेजा था। वो बहुत जल्दी उस शिक्षा को उन्होंने अपनाया। 10 साल की शिक्षा वो 2 महीने में अपना लिया था। वो बहुत टैलेंट था, ज्ञानी था। तो इसी प्रकार उसी टाइम पे जो साधु था, उन लोग का जो कला है, ज्ञान है,
उनकी जो विद्या या शिक्षा है बुद्ध ने बहुत जल्दी वो अपना लिया, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं मिला है। तो इसी प्रकार उन्होंने जो भी देखा है, जो भी सुना है, सब उन्होंने अपनाया, ज्ञान नहीं मिला। शेष में उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग ऐसा कि उन्होंने 7 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना खाना भी छोड़ दिया था, गाय का मॉल भी खाया, खुद का मॉल भी खाया, ऐसा भी हुआ, लेकिन किसी ने उनको ज्ञान नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने मध्यमा पाला, मध्यम मार्ग में अपनाया, जो कहता है चतुरार्य सच्चा अष्टांगिक मार्गों को अपनाया। आर्याष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वायाम, सम्मा स्थिति, सम्मा समाधि, सम्मा कम्मंतु, ये जो आर्याष्टांगिक मार्ग इनको अपनाया। अपनाने के बाद उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। कौन सा ज्ञान? चतुरार्य सत्य तो क्या दुख है, और दुखों के बचा हुई है, और दुख का समाप्ति रास्ता भी है, और दुख की समाप्ति भी है। ये 4 चीज को उन्होंने जाना है, देखा है, बूझा है। तो ये 4 चीज को 4 वाक्य में जानता है। श्रोतापत्ति होता है सक्रियतागामी, अनागामी, अरहंत। श्रोतापत्ति उपलब्धि होता है, असक्रियतागामी वो उपलब्धि और भी मजबूत है, अनागामी और भी मजबूत, अरहंत तो परिपूर्ण होता है। तो यही चतुरार्य सत्य के ज्ञान उन्होंने प्राप्त की है। करने के बाद वो चतुरार्य सत्य जो बुद्ध होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसके बारे में वो विस्तृत रूप से, स्पष्ट रूप से लोगों को सिखा सकता है, कह सकता है, बोल सकता है। लेकिन साधारण जो भिक्षु है और जो गृहस्थ लोग में अरहंत हो जाता है, वो इतनी समझा नहीं पाता, बुझा नहीं पाता, जो बुद्ध सम्मुख संबुद्ध को कर पाता है। सम्मुख संबुद्ध हर चीज को, हर चीज को, हर प्राणी की जिंदगी के बारे में, वो उनको दुख के कारण के बारे में, और दुख की किसी प्रकार से समाप्ति हो सकता है, कौन रास्ता से जाके, उनके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने, स्पष्ट रूप से उन्होंने शिक्षा दे सकता है, देने का संभव है। और कौन व्यक्ति नहीं संसार की इस दुख से अभी के अभी मुक्त हो सकते, कोई नहीं हो सकते। बुद्ध अपने ज्ञान से वो देख सकता है, वो जान सकता है। उन जो आदर है और क्यों है वो नहीं कर सकता है। तो बुद्ध की सम्मुख संबुद्ध कहलाता है। क्यों दुनिया में 3 किस्म के पुग्गल, अहेतुक, दिहेतुक, त्रिहेतुक पुग्गल होता है। मतलब पुग्गल मतलब पर्सन, व्यक्ति। अहेतुक, कोई व्यक्ति का कोई हेतु नहीं है, वो जितना भी कोशिश करे वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, अहेतुक। और द्विहेतुक, वो कोशिश करेगा तो अब एक दिन न एक दिन ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन उसको पारमिता पूर्ण करना होगा। जो त्रिहेतुक होता है, वो यहाँ के यहाँ, अभी की अभी कोशिश करेगा, ध्यान करेगा, साधना करेगी, शिलाशरण करेगी, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, त्रिहेतुक। तो बुद्ध उनके ज्ञानों में, ज्ञान से वो जान पाता है, देख पाता है। तो जो महिला हो, पुरुष हो, जिनका त्रिहेतुक है, उनके पास बुद्ध पहुँचना कोशिश करता है, करके उनके चतुरार्य से अष्टांगिक मार्ग में उनको ज्ञान देगा, प्रवचन करेगा, बातचीत करेगा, तो वो जरूर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उनको कोई ध्यान कम्मट्टन जो उनकी शिक्षा देगा, वो जल्दी का जल्दी ध्यान कम्मट्टन में वो प्रोग्रेस करेगा, एडवांस होगा, प्रोसीड होगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा। और जो देहोतुक है, वो शिलाशरण करेगा, ध्यान भी करेगा, दान आदि करेगा, लेकिन वो एक जन्म में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन एक दिन जरूर करेगा। उसकी पारमिता पूर्ण करना बहुत जरूरी है। जो अहेतुक है, दुनिया में अहेतुक पुग्गल बहुत है, उसको किन्ने अच्छा की बात करो, सच्चा बात करो, धम्मा की बात करो, मौत की डर दिखाओ, भय दिखाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ते। वो ना दान करना चाहता है, ना शील पालना चाहता है, ना भावना करना चाहता है, नहीं करेगा।
वो हेतुक है। वो करेगा तो वो भी दुहेतुक हो सकता है। दान करेगा शील करने से, भावना पालने से, उसको बहुत लंबा जाना होगा, कोशिश करना होगा। इसी त्रिप्रकार प्राणी दुनिया में है। बुद्ध विशेष रूप से जो त्रिहेतुक है उनको पहला उद्धार करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बाद में द्विहेतुक को, अहेतुक को। ये बुद्ध की धर्मता है, ये बुद्ध की प्राकृतिक स्वभाव है, बुद्ध की नेचर है। तो देखिए, बुद्ध कोई धर्म को, कोई व्यक्ति को छोटा करने के लिए, आघात करने के लिए उनका जन्म नहीं है, और किसी को ऊपर करने का भी जन्म नहीं है। बुद्ध सच्चाई को सच्चा कहना, सच्चाई को जाना, समझाना, बुझाना और उसको सामने लेके आना, वो रास्ता सबको दिखाना, खुद चलना, उनका बुद्ध का धर्मता है, बुद्ध की नियम है। तो जिस वजह से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के पहला पृथ्वी में जो भी था, कला, रास्ता, सब उन्होंने हमने नया सीखा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो भोग विलास था संसार जीवन में, वो भी उन्होंने किया है। शादी किया, बच्चा हुआ, राजा था, राजा का लड़का था, क्या नहीं था। राजा से दुनिया में और कोई सुखी नहीं हो सकता व्यक्ति, सबसे ऊपर राजा की पोजीशन होता है दुनिया। तो राजा भी राजा का बेटा है, राजा है, वो भी देखा है। और जो संन्यास जिंदगी में जो भी रास्ता है सब देखा है। बाद में ना उनसे ज्ञान मिला, ना राजसुख से मिला, बाद में जो मध्यम मार्ग में जाके उनको ज्ञान मिला, ध्यान साधना करके वो ज्ञान उनके मिला है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, भाई बहनों, आज चलो 2500 साल पहला जो भगवान बुद्ध ने जिस चीज को रिजेक्ट किया, कंडम किया, और जिस चीज से कोई भी आपको फायदा नहीं हो सकता है, कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है, उसको आप जितना भी माने, जितने भी अपना जितना भी सुने, आपकी प्रज्ञा ज्ञान की उत्पन्न नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। आपको मध्यम मार्ग में चलना होगा, मध्यम मार्ग में चलना होगा, धनादि कुशल कर्म करना होगा, शीलादि आचरण करना होगा, आपको ध्यान करना होगा। ये एकमात्र रास्ता है, ज्ञान प्राप्त करना है, प्रज्ञा को उत्पन्न करना है, और सच्चा को जानना है, अपनी अज्ञानता को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है। बुद्ध ने 2600 साल पहला बोला। तो आज कुछ लोग देखता है मेरी तरफ, चारों तरफ, जैसे कि महाकुंभ मेला, हमको हिंदू धर्म को टैक्स नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बुद्ध की त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्ध इस चीज को अपनाया, उसने वो सामना सामनी किया है, वो स्पष्ट किया है, वो बात कर रहा हो। कोई कोई व्यक्ति को लगता है नहीं, बुद्धिस्ट मॉन्ग और बौद्ध धर्म को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला हिंदू धर्म को टैक्स पहुंचाता है ना, वो हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। और उद्देश्य लक्ष्य सच्चाई को जानना, सच्चाई को बुझाना, सच्चाई को समझाना, वो सबको के लिए वो रास्ता खोल देना है, वो रास्ता को दिखा देना है, वो हमारा मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। ना हमें मुसलमान से नफरत है, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से, किसी से नहीं है। सब इंसान है, सब सुख चाहता है, हम जैसा सुख चाहते हैं, हम जैसे उन्नति चाहता है वो भी उन्नति चाहता है। तो हमें उन्नति और सुख के रास्ता क्या है वो हमें पता होता, हम उनको पता करा देना, वो आपका इंसान का फर्ज होता है, जिम्मेदारी होता है, कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य बुद्ध निभाए, बुद्ध के भिक्षु को निभाना है, हमें बुद्धिस्ट लोग निभा रहा है, ये निभाना है हमारा, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। सभी को प्यार मोहब्बत, सभी को आदर इज्जत रक्षा करना हमारा ये मानविक गुण है, धर्म है, मानविक कर्म है, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो ठीक है, मेरी बात आज ज़्यादा करूँगा नहीं, कि छोटा छोटा बात करूँगा, लंबा लंबा बात कोई नहीं सुनना नहीं चाहता है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो यहाँ आज समाप्ति करता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे लोग सच्चे को जानेंगे, बुझेंगे, समझ पाएंगे, उससे उनकी
ज्ञान उत्पन्न होगा, बुद्धि उत्पन्न होगा, अक्ल उत्पन्न होगा, समझदारी उत्पन्न होगा। धन्यवाद।